हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कुछ समस्याओं की वजह से अभी डेली क्लास नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है तो वैसे ही आपकी क्लासें प्रॉपर टाइम पर और डेली होने लग जाएंगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं इंटरनेट का पार्ट थर्ड, जिसमें हम आज टोटल 5 MCQs को कवर करने वाले हैं। और ये सीरीज का 25 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इंटरनेट को होना चाहिए। यहाँ पर इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क क्यों कहा जाता है। या फिर ये क्वेश्चन भी सही है कि नेटवर्क को नेटवर्क कहा जाता है, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क कौन होता है, तो होता है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अब देखो, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, इंटरनेट क्या होता है, कई सारे नेटवर्क्स को, छोटे या बड़े नेटवर्क्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि कई सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क यानी कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या कह रहा है, इंटरनेट को बनाया गया। अब देखिए दोस्तों, ये 50 के डिकेड में भी है और 60 के डिकेड में, इन दोनों में भी आ सकता है। क्योंकि कई सारे बुक्स में क्या है कि 50 माना गया है और कुछ बुक्स में 60 माना गया है। तो दोस्तों, ज़्यादातर बुक्स में 60 ही माना गया है कि 60 के डिकेड में बनाया गया था। अब देखो इंटरनेट, तो इंटरनेट को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरनेट का आविष्कार कैसे हुआ, यानी कि डेवलपमेंट कैसे हुआ और कब हुआ। तो एक अमेरिका की क्या है, डिफेंस प्रोजेक्ट था। कौन सा, DARPA। कौन सा, सॉरी दोस्तों, DARPA। मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, तो मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो अमेरिका की एक रक्षा विभाग थी जो कि DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट की स्थापना की थी जिसको स्टार्टिंग में ARPA यानी ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से जाना गया था। और इसको स्टार्ट किया गया था 50-60 के डिकेड में, जो कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने स्टार्ट किया था। देखिए, ARPANET, सबसे पहले ARPANET यानी ARPA, जैसे कि मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो इसका पहला लिंक कब स्थापित किया गया था, तो कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी एंड स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य स्थापित किया गया था। और इसकी डेट है 21 नवंबर 1969। कब, ये आज मार्कर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। 21 नवंबर 1969 आप याद रखिएगा। 21 नवंबर 1969 को स्टार्ट किया गया था, यानी कि पहला लिंक स्थापित किया गया था। और इसके बाद 1970 की यानी 1970 या 70 की डिकेड में बिंट सर्फ एंड बॉब कॉन ने TCP/IP का आविष्कार किया था या विकास किया था। और TCP/IP जैसे कि आ रहा है तो सबको पता होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब TCP/IP क्या था, तो ये इंटरनेट या नेटवर्क को आपस में जोड़ने का एक बेस था। ठीक है, TCP/IP को इंटरनेट ने 1983 यानी 1983 में अपनाया गया था। इसी के बाद ही आधुनिक इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। तो देखिए, 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW को शुरू किया था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को स्टार्ट किया था। और भी दोस्तों डीप में जा सकते हैं, लेकिन आज इतना ही देखेंगे क्योंकि ये मार्कर भी थोड़ा सा काम सही से नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम होगी आपको भी।
तो इसे हम करेक्ट आंसर क्या मान सकते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि 26 का बी नंबर 1960 के डिकेड में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या कह रहा है? किसी पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर सी। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक देखो दोस्तों, ये मतलब दो या दो से अधिक पेजेस को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेस होता है जिसे हम लिंक कहते हैं। और इसको देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए लिंक को, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। ये इसकी शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक इंसर्ट करने की। और जैसे कि हाइपरलिंक मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या कह रहा है? सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा माना जाता है? तो वो है दोस्तों मोज़ाइक। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोज़ाइक या मोज़ैक, ठीक है। अच्छा, मोज़ैक इसका आविष्कार किसने किया था? तो मोज़ैक का आविष्कार मार्क एंडरसन ने किया था। किसने? मार्क एंडरसन। यार ये आज मार्कर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप सुन लीजिएगा ध्यान से। इसका आविष्कार किया था मार्क एंडरसन ने। और कब किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था 1993 मार्क एंडरसन ने किया था। और ये क्या था? टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड पिक्चर यानी कि दोनों को सपोर्ट कर रहा था। तो इसके लिए इसे क्या बोला गया था? तो ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था मोज़ैक। और टेक्स्ट आधारित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो वो था www। इसे W3 भी कहा गया था, W3 या फिर नेक्सस भी बोला गया था। क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए नेक्सस भी बोला जाता था। कौन सा? www। और इसका www का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। और कब किया था? तो ये 1990 में किया गया था। ये भी पहला टेक्स्ट आधारित यानी कि ओनली टेक्स्ट सपोर्टेड वेब ब्राउज़र था। कौन सा? www या नेक्सस। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? मोज़ैक। यानी कि ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था जो कि टेक्स्ट और पिक्चर्स दोनों को सपोर्ट कर रहा था। और इसका आविष्कार किसने किया था, विकास किसने किया था? तो ये किया था मार्क एंडरसन ने 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए कौन सा डोमेन प्रयुक्त होता है? तो ORG देखो ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करेगा। और ये IN जो है, तो देखिए एक कंट्री वाइज डोमेन होते हैं तो उन्हें भी प्रेजेंट करता है। और यह NET को ही दिखाता है। तो दोस्तों इसमें से तो वैसे कोई नहीं है, क्योंकि देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए होता है .edu। कौन सा होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है .edu। दोस्तों मैं ये जो इम्पॉर्टेंट डोमेन नेम है, या फिर मैं पूरी की पूरी एक डोमेन नेम पर यानी डोमेन नेम सिस्टम पर DNS, इस पर एक कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें क्या कह रहा है? कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। EDU तो एजुकेशनल के लिए होता है और जैसे कमर्शियल चीज़ों के लिए होता है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए .com इसका करेक्ट आंसर होगा। तो
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो आपकी क्लासें फिर से सेम टाइम पर स्टार्ट कर दी जाएंगी और डेली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें आप कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।